यहाँ क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। जो सेट दिया हुआ है इन सभी सेटों का क्या करना है, सबसेट लिखना है। इन सभी सेटों का क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो सबसेट लिखने के लिए जो है ये जो है ये दिया हुआ है, इनको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए कि सेट ए जो है इतना दिया गया है। सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स है। अगर इनका सबसेट लिखें, सबसेट ऑफ ए, सेट ए का सबसेट लिखेंगे तो ए के अंदर जो एलिमेंट है पहले तो उनको लिखेंगे, बस एक ही एलिमेंट है और उसके बाद जो है फाई होगा। और उसके बाद यहाँ देखिए इनका जो है इनको लेट कर लेते हैं कि ये ए मेरा ए है या बी मान लेते हैं। चलिए बी मान लेते हैं। बी के अंदर क्या एलिमेंट है, ए है, बी है। बी के सेट बी मान लिए और बी के अंदर एलिमेंट ए और बी है। इनका सबसेट लिखना है, सब सेट ऑफ बी। बी का सबसेट क्या होगा, जो एलिमेंट है इन एलिमेंटों का अलग अलग सेट बना देना। जो एलिमेंट है उनका अलग अलग सेट बना देना। ए एक बार ए का बना दिए, एक बार बी का बना दिए, एक बार ए और बी दोनों का बना दिए, और फाई जो है सबका सबसेट होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए कि सी जो है, सी बराबर कितना एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। सी बराबर जो है 3 एलिमेंट्स दिया गया है और सी का सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ सी। सी का सबसेट क्या होगा, जो इनके अंदर से एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट का अलग अलग सेट बना देना। तो यहाँ हम बना देते हैं ए का सबसेट, ए का सेट बना दिए, 2 का सेट बना दिए, 3 का सेट बना दिए। यानी जो एलिमेंट है उनको अलग अलग लिख देना। अब उसके बाद 1 2 होगा, उसके बाद 1 3 होगा, उसके बाद 2 3 होगा, उसके बाद 1 2 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। तो ये जो है जो एलिमेंट्स सेट के अंदर से लिखा हुआ रहता है, सबसेट लिखने के लिए उन उन जो एलिमेंट दिया गया है वो सारे के सारे एलिमेंट्स का अलग अलग सेट बना देना। अब यहाँ देखिए जितना संभव पॉसिबल था, जितना पॉसिबल सेट बनने वाला था बना दिए सारे के सारे एलिमेंट्स का। इन्हीं को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो यही कह रहा था क्वेश्चन में, सबसेट लिखने के लिए। और ए का मतलब 1 2 3 3 क्वेश्चन था, एक और बचा हुआ है। इन सारे के सारे क्वेश्चन का सबसेट इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ जो है 4 नंबर का क्वेश्चन का एक पार्ट बचा हुआ है, कहता है इनका सबसेट लिखना। सबसेट लिखने के लिए तो सबसेट क्या होगा, इसको सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं भाई। ए बराबर जो है क्या है, 5 है। कहने का मतलब ये है जो ए जो है, ए ए बिल्कुल खाली है, ए के अंदर कोई एलिमेंट्स है नहीं। जब ए के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो ए का सबसेट क्या होगा, 5 होगा। ए का सबसेट क्या होगा, 5 होगा। तो हम ए का सबसेट क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। यहाँ जो है एक क्वेश्चंस दिया हुआ है 5 में, कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए। यदि सेट ए बराबर 5 है, यदि सेट ए बराबर 5 है तो पी ए में कितना एलिमेंट्स होगा। यानी पी ए का मतलब हुआ पावर सेट। तो ए का सबसेट क्या होगा, सबसे पहले ए का सबसेट लिखना होगा। यदि ए का सबसेट लिखेंगे उसके बाद क्या होगा, उनका पावर सेट बना देंगे। तो सबसेट्स ऑफ ए, ए का सबसेट क्या होगा, ए का सबसेट होगा 5 है। ए के अंदर तो कोई एलिमेंट्स है नहीं, ऐसा लिखिए, या ए बराबर खाली है, ए के अंदर कोई एलिमेंट्स है नहीं। कोई एलिमेंट्स नहीं है तो ए का क्या होगा, ओनली वन, एक सबसेट होगा जो कि 5 है। अब इनका जो है पावर सेट लिखेंगे, क्या होगा, इनके अंदर जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो है पी ए में कितना है, तो 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 1। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। पावर सेट के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है।
यहाँ देखिए ए जो है ए खाली था, ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं था, और ए का सबसेट क्या होगा, ए का जो सबसेट होगा, ए का सबसेट 5 होगा, 5 होगा, ए का सबसेट क्या होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि ए में तो कोई एलिमेंट्स है नहीं, ए में कोई, जैसे यहाँ देखिए, जैसे ए बराबर एलिमेंट्स है 2 और 4, तो इसका जब पावर, इसका जब सबसेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे, तो सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, ए का जब सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, एक बार 2 का सेट बना देंगे, एक बार 4 का बना देंगे, उसके बाद एक बार 2 4 का बना देंगे, और ये फाइ जो है फाइ सब का सबसेट है। यहाँ देखिए ये 2 एलिमेंट था तो यहाँ ये सेट बना, ये सेट बना, एलिमेंट था तो ये सेट बना, लेकिन फाइ जो है फाइ सब का सबसेट होता है। यहाँ कोई एलिमेंट था नहीं, कोई एलिमेंट था नहीं तो ये वाला सेट नहीं बनेगा, ओनली वन यही ठो बनेगा, तो ओनली वन यही ठो बनाए। उसके बाद पावर सेट जो है, पावर सेट क्या होता है, जो सबसेट होता है सबसेटों का सेट बना देना, सबसेट का क्या करना है, सबसेट बना है। पावर सेट जो है, पावर सेट यहाँ क्या था, यहाँ सबसेट एगो था, और इसका क्या किए, इसका सेट बना दिए, इसका सेट बना दिए, इसी को बोलते हैं पावर सेट। अब इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है, तो ओनली वन, एक एलिमेंट्स है जो कि 5 है, तो हम लिख दिए नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या है, एक है। इन पावर सेट के अंदर से नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। यहाँ क्वेश्चंस जो है 6 नंबर में क्वेश्चंस दिया हुआ है, और इसको जो है इंटरवल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इंटरवल के रूप में लिखना है। इंटरवल के रूप में लिखने के लिए यहाँ देखिए कह रहा है कि ये x जो है, x कहाँ से आया है, रियल नंबर से आया है, x रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, और ये x जो है कहाँ तक है, -4 से बड़ा है, ये x -4 से बड़ा है, और 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो सबसे पहले एक नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नंबर्स लाइन हो गया। मान लेते हैं यहाँ जो है क्या है, 0 है, सॉरी यहाँ कहीं 0 है, यहाँ -1 है, -2 है, और -3 है, -4 है, इधर -5 है, इधर जो है -इंफिनिटी है, इधर जो है +इंफिनिटी है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। इस तरह का नंबर्स लाइन है, ये नंबर्स लाइन हो गया। नंबर्स लाइन पर ये नंबर्स जो है सारे के सारे नंबर्स है, जो कि रियल नंबर्स लाइन है ये, और रियल नंबर्स लाइन पर ये सारे के सारे नंबर्स है। अब उसके बाद जो है यहाँ देखिए क्या कहता है, ये x जो है x, ये x क्या है, x क्या है, x जो है 4 से -4 से बड़ी है, -4 से बड़ी है, मतलब यहाँ जो है 4 से बड़ी है, 4 नहीं होगा, 4 को छोड़ करके 4 से बड़ी इधर आएगा, 4 से बड़ी इधर आएगा। और उसके बाद कह रहा है कि ये x जो है x, ये 6 के बराबर है, तो 6 के बराबर है, 6 होगा, और 6 से छोटा है, ये 6 का बराबर है और 6 से छोटा इधर आएगा, और इतना जो है ये, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये 4 जो है, -4 जो है, -4 क्या है, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडेड है। यहाँ जो है 6 जो है, 6 क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूड है। ये इस टुकड़ा जो है, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा बोलते हैं, या इंटरवल बोलिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंटरवल में क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंटरवल में ये 4 नहीं है, 4 से बड़ी वैल्यू है, x का क्या है, x का वैल्यू जो है 4 नहीं है, 4 से बड़ी वैल्यू है। यहाँ x का वैल्यू 6 है, 6 है, और 6 से छोटी है। यहाँ देखिए कहता है 6 का इक्वल है, 6 का इक्वल है तो 6 होगा, इस टुकड़ा में 6 शामिल है, बट 6 से छोटा, 6 है और 6 से छोटा है,
तो इसको इंटरवल में लिखना चाहे, इंटरवल में यहाँ क्या है, यहाँ ओपन है, खुला है, यहाँ क्या है, खुला है, तो इसको लिखेंगे ऐसे खुला, ऐसे -4। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, बंद है, तो इसको लिखेंगे ऐसे करके बंद। यही हो गया क्या, सेमी क्लोज इंटरवल्स इसको बोलते हैं क्या, ओपेंस इंटरवल -4, ओपेंस इंटरवल -4, -6 क्लोज इंटरवल। और यही हमको लिखने के लिए कह रहा था, जो इंटरवल में लिखिए, यही हो गया। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपेंस इंटरवल। -4 जो है एक्सक्लूडेड है और 6 जो है इंक्लूड है, क्या है, ये ओपेंस इंटरवल है, और x जो है ये -4 जो है एक्सक्लूडेड है, और 4 जो है इंक्लूडेड है। इसी फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा था, जिस फॉर्म में हम x के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है, इसको इंटरवल के रूप में लिखने के लिए, इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये x जो है, ये x कहाँ से है, ये x रियल नंबर से है, ये x रियल नंबर से है। तो सबसे पहले हम रियल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रियल लाइंस हो गया, रियल नंबर्स लाइन हो गया। यहाँ -इन्फिनिटी है, यहाँ +इन्फिनिटी है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सो ऑन इन्फिनिटी तक। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12, -13। ये नंबर्स लाइन पर सारे के सारे क्या है, नंबर्स है। नंबर्स लाइन पर ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स है। अब यहाँ देखिए कहता है, ये x कहाँ से था, रियल नंबर से, रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए नंबर्स लाइन पर। अब उसके बाद कहता है, ये x जो है, ये x -12 से बड़ी है। -12 से बड़ी का मतलब, ये माइनस जो है ये 12 नहीं है, 12 जो है, 12 एग्जैक्ट 12 नहीं है, 12 से क्या है, बड़ी है, 12 से क्या है, बड़ी है, 12 से बड़ी इधर होगा, 12 से बड़ी इधर होगा। और कहता है -10 से क्या है, छोटी है, यानी -10 भी इसमें शामिल नहीं है। -10 जो है यहाँ है, -10 भी इसमें क्या है, शामिल नहीं है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये इंटरवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरवल है, इसमें -12 जो है, 12 क्या है, एक्सक्लूडेड है। और यहाँ -10 जो है, -10 भी एक्सक्लूडेड है, शामिल नहीं है इसमें। ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल में ना तो 12 शामिल है, ना ही -10 शामिल है। -10 से छोटी वैल्यू शामिल है, और -12 से बड़ी वैल्यू इस इंटरवल में शामिल है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखे, इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ ओपेंस है, तो हम ओपेंस ब्रैकेट्स लगाएंगे, ओपेंस ब्रैकेट्स -12 कोमा, इधर क्या है, -10, और यहाँ देखिए एकदम खुला है, तो लगाएंगे ओपेंस ब्रैकेट्स। -12 से लेकर के कहाँ तक है, -10 तक। यही जो है, यही हो गया इंटरवल फॉर्म। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे है, ओपेंस इंटरवल, opens intervals and -12 excluded
और -10 जो है ये भी क्या है, एक्सक्लूडेड है। ओपेंस इंटरवल है जिसमें कि -12 शामिल नहीं और -10 शामिल नहीं है, उनके बीच वाला जो वैल्यू होगा वो x का मान्य होगा। अगला क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसको जो है इंटरवल के फॉर्म में लिखना, इंटरवल के फॉर्म में। यहाँ देखिए, यहाँ x जो है कहाँ से है, रियल नंबर से है, तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स लाइन ड्रॉ करेंगे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। मान लेते हैं यहाँ कहीं 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन से इंफिनिटी तक। अब ये x जो है, x क्या कर रहा है, x कर रहा है जो 1, x जो है 0 के बराबर है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी वैल्यू किधर होगा, इधर होगा, इधर 0 से बड़ी है। और यहाँ देखिए कहता है कि जो 7 से छोटी है, 7 से छोटी का मतलब इसमें 7 शामिल नहीं है, 7 से क्या है, छोटी है, तो 7 से छोटी इधर वाला होगा। ये टुकड़ा जो है, ये इंटरवल जो बना, ये इंटरवल में क्या है, ये इंटरवल में यहाँ 0 जो है, 0 क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूड है। और यहाँ 7 जो है, 7 क्या है, एक्सक्लूड है। इस टुकड़ा में यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 7 शामिल नहीं है, 7 से हल्की छोटी वैल्यू 7 नहीं है, 7 के छोड़ के, 7 को छोड़ करके इधर वाला वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ 0 शामिल है, 0 लेकर के और 0 से बड़ी वैल्यू। इस टुकड़ा में 0 भी और 0 से बड़ी वैल्यू शामिल है, और ये इंटरवल में क्या है, 7 शामिल नहीं है, 7 से थोड़ी छोटी वैल्यू शामिल है। इसको अगर एज इंटरवल फॉर्म, इंटरवल के रूप में लिखे, इंटरवल के रूप में लिखे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ बंद है, तो इस पर लगाएंगे बंद, बंद ब्रैकेट्स 0, कोमा क्या है, 7 है, 7 पर क्या है, ओपेंस है, 7 पर क्या है, ओपेंस है, ओपेंस ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे ओपेंस इंटरवल ओपेंस इंटरवल, ओपेंस इंटरवल, इसमें जो है 0 क्या है, 0 इंक्लूड है और 7 जो है एक्सक्लूड है। ये ओपेंस इंटरवल है 0 से लेकर के 7 तक, जिसमें क्या है, 0 इंक्लूड है और x जो है एक्सक्लूड है, यानी 0 शामिल है, x शामिल नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टुकड़ा में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इंटरवल है, जो x का वैल्यू है 0 से लेकर के 7 तक में जो x का वैल्यू है, x के वैल्यू में क्या है, 0 शामिल है और 7 शामिल नहीं है। 7 से हल्की छोटी वैल्यू से लेकर के 0 और 0 से बड़ी वैल्यू x का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x, यहाँ x जो है रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, x क्या करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, रियल नंबर्स लाइन है, यहाँ -इंफिनिटी है और +इंफिनिटी से, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक का ये रियल नंबर्स लाइन है। अब इसमें यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि 3 से लेकर के 4 तक, तो मानते हैं यहाँ कहीं 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन इंफिनिटी तक। अब यहाँ देखिए ये x जो है, x कह रहा है कि ये 3 के इक्वल्स है, 3 के इक्वल्स है और 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा इधर होगा। और उसके बाद कहता है कि 4 का इक्वल है, क्या है, 4 का इक्वल है, 4 का इक्वल है।
और 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी तो इधर होगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 जो है, 3 और 4, 3 और 4 दोनों इंक्लूड है, दोनों क्या है, इंक्लूड है। इसको क्या करें, यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है, यहां से लेकर के यहां तक के टुकड़ा को अगर इंटरवल के रूप में लिखे, इंटरवल के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहां देखिए 3 पर, 3 से लेकर के कहा 4, यहाँ 3 पर क्या है, 3 पर क्लोज है, 4 पर भी क्लोज है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कैसे, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है 3 से लेकर के 4 तक, 3 टू 4, 3 से लेकर के 4 तक है, और इसमें 3 और 4 दोनों क्या है, इंक्लूड है, क्या है, दोनों इंक्लूड है। ये 3 से लेकर के 4 जो है, 3 से लेकर के 4 तक है, ये क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के 4 तक है, और 3 और 4 दोनों इंक्लूड है। यहाँ क्वेश्चन 7th में कह रहा है फ्लोइंग द इंटरवल सेट बिल्डअप फॉर्म्स। ये क्वेश्चंस दिया गया है, इनको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ जो है -3 से लेकर के 0 तक है। -3 से लेकर के हम यहाँ जो है एक नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस नंबर्स लाइन पर समझते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कहीं जो है 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ठीक है। अब यहाँ -3 जो है ओपेंस है, इस पर -3 पर ओपेंस है, तो -3 क्या होगा, खुला होगा, खुला होगा। और इधर जो है -3 से क्या है, बड़ी है, 0 की तरफ है, और 0 पर भी ओपन है, तो 0 भी क्या होगा, खुला होगा, 0 भी खुला है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरवल है, इसको क्या करना है, सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेट बिल्डअप फॉर्म में कैसे होगा, ये क्या है, ये रियल्स नंबर्स लाइन है। तो x सच दैट x, ये नंबर्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, ये -3 से बड़ी जो वैल्यू होगा और 0 से छोटी जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू मान लेते हैं कि x है। और ये x जो वैल्यू है किसका है, तो ये पूरे के पूरे रियल्स लाइन्स है, रियल्स नंबर्स लाइन है। उसी रियल्स नंबर्स लाइन में से एक छोटा सा वैल्यू है, तो एक छोटा सा वैल्यू किसका है, रियल्स नंबर्स का एक छोटा सा वैल्यू है। ये पूरे के पूरे क्या है, रियल नंबर्स लाइन है। इस पूरे के पूरे रियल नंबर्स लाइन में से एक छोटा सा रियल नंबर्स का टुकड़ा है, किसका, रियल नंबर का टुकड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, -3 है, -3 पर यहाँ ओपन है, तो ओपेंस में इक्वालिटी का ये वाला सिंबल्स लगता है। और यहाँ x है, x जो है ये टुकड़ा मान लेते हैं x है, और ये x टुकड़ा जो है 3 से क्या है, 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है। और ये x टुकड़ा जो है 0 से छोटी है, क्या है, 0 से छोटी है। तो 0 से जब छोटी है, क्या है, 0 जो है 0 से छोटी है, इसका मतलब है कि ये 0 नहीं है, 0 से छोटी है। x जो है, x से बड़ा 0 है, x से क्या है, बड़ा है 0, तो x जो है ये 0 से छोटा होगा, x से बड़ा 0 है, तो इधर वाला वैल्यू होगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेट BUILDER, बिल्डर फॉर्म। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, FO, सेट बिल्डर फॉर्म्स।
देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। या दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और इनको कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। यहाँ क्या है, सबसे पहले हम नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर्स लाइन से देखते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और यहाँ जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12। अब यहाँ देखिए ये 6 जो है, 6 पर क्या है, क्लोज है। ये 6 पर क्लोज है, तो 6 पर हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ 12 पर भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट्स है। 12 पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट्स है, तो 12 को भी हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को मान लेते हैं x मान लिए। ये x जो है, ये x किसको माने हैं, ये इस इंटरवल को माने हैं। इंटरवल कहाँ से आया है, तो रियल नंबर का एक टुकड़ा है, रियल नंबर से आया है। और उसके बाद जो है ये टुकड़ा जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये टुकड़ा जो है 6 से, ये x 6 से क्या है, 6 के बराबर और 6 से बड़ी है, और इधर 12 से छोटी और 12 के बराबर है। 12 के छोटी और 12 के बराबर से है। और इसी को बोलते हैं, ये इसी को बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म्स। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है, क्या ओपन इंटरवल जो है 6,12 क्लोज इंटरवल है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर्स लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए इस नंबर्स लाइन जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। यहाँ मान लेते हैं कि 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ओपन है। कौन सा ब्रैकेट्स है, ओपन है। 6 पर जो है ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ 12 पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट्स है, क्लोज है। 12 बंद है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरवल होगा, ये इंटरवल हो गया। ये 6 से लेकर के 12 तक का टुकड़ा हो गया, जिस टुकड़ा में क्या है, 6 शामिल नहीं है। 6 क्या है, शामिल नहीं है। तो इस टुकड़ा का नाम दे देते हैं x। ये x टुकड़ा है। अब यहां देखिए क्या है, ये x जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा किसका है, तो रियल नंबर का टुकड़ा है। मतलब यहां से लेकर के ये सारे के सारे रियल नंबर है। ये रियल नंबर्स लाइन है। रियल नंबर्स लाइन का एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा, रियल नंबर्स लाइन का टुकड़ा होगा। ये रियल नंबर्स लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसमें जो भी वैल्यू होगा, ये सारे के सारे रियल नंबर लाइन पर क्या है, रियल नंबर्स है। यहाँ टुकड़ा के अंदर से जो भी वैल्यू होगा किसका होगा, रियल नंबर्स का वैल्यू होगा। तो ये टुकड़ा कहाँ से आया, रियल नंबर से। सही है। अब उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, इसमें जो है ओपन है, तो इसका मतलब 6 क्या है, एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है। तो 6 जो है, 6 x में शामिल नहीं है। ये टुकड़ा जो है 6 नहीं है, 6 से थोड़ी बड़ी है। 6 से क्या है, थोड़ी बड़ी है। 6 जो है यहाँ आ रहा है, लेकिन ये 6 इसमें शामिल नहीं है, 6 से थोड़ी हल्की बड़ी है। और उसके बाद जो है यहाँ 12 है, 12 है, क्या है, 12 जो है इसमें शामिल है। 12 देखिए यहाँ 12 जो है, 12 इसमें क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूडेड है। तो 12 जो है इसमें है, और 12 से छोटी वैल्यू है। इस टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा 12 तक का है, 12 तक का, लेकिन 12 से छोटी है। तो 12 तक का है तो 12 भी शामिल है।
तो 12 का क्या होगा, बराबर होगा, 12 का क्या है, बराबर होगा, और क्या है, 12 से छोटी है। तो ये वाला इक्वालिटी के ये वाला साइन लगाएंगे, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज इंटरवल -23,5 ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले एक नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर्स लाइन -∞ से +∞ तक। अब इस नंबर्स लाइन पर यहाँ कहीं 0 होगा, माइनस यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। इधर देखिए, यहाँ इधर -1 से लेकर के -2 इस तरह से जो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -23। अब यहाँ देखिए 23 पर जो है, 23 पर क्लोज ब्रैकेट्स लगल है, तो ये बंद है, 23 इनमें शामिल है। -23 जो है, 23 क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूड है। अब यहाँ 23 से क्या है, बड़ी वाला वैल्यू है, इधर आएगा बड़ी वाला वैल्यू, और मैन यहाँ 5 तक आएगा, 5 तक जाएगा, और 5 पर ओपन ब्रैकेट्स है, 5 जो है इसमें शामिल नहीं है। क्या है, 5 जो है इनमें शामिल नहीं है, 5 जो है एक्सक्लूड है, 5 एक्सक्लूड है। अब यहां से लेकर के यहां तक के टुकड़ा को हम x नाम दे देते हैं। ये टुकड़ा का नाम दे दिए, ये इंटरवल का नाम दे दिए, टुकड़ा बोलो इंटरवल बोलो, इसका नाम दे दिए x। तो ये x जो है, x किसका टुकड़ा है, तो x रियल नंबर का टुकड़ा है। ये सारे के सारे रियल नंबर है, उसी रियल में से एक छोटा सा भाग जो है किसका होगा, रियल नंबर्स का होगा। ये संपूर्ण क्या है, रियल नंबर्स लाइन है, ये संपूर्ण रियल नंबर लाइन है, पूरे के पूरे रियल नंबर्स लाइन है। उन्हीं में से एक छोटा सा हिस्सा जो है किसका होगा, तो रियल नंबर्स का होगा। तो ये टुकड़ा जो है रियल नंबर का है। और उसके बाद यहाँ देखिए -23 जो है, -23 क्या है, इस टुकड़ा में शामिल है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा इसमें -23 जो है शामिल है और उनसे बड़ा है। क्या है, ये टुकड़ा जो है शामिल है इस टुकड़ा में, और क्या है, बड़ा है। और उसके बाद यहाँ देखिए -5 जो है, सॉरी 5 जो है, 5 क्या है, छोटा है। 5 से क्या है, ये टुकड़ा इधर है, 5 से इधर है ये टुकड़ा, तो 5 नहीं है, 5 से छोटा है। इनक्वालिटी का ये वाला साइन लगेगा। इसी को बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ दो सेट दिया हुआ है। पहला सेट है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये सेट जो है ये किसका है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का सेट है। दूसरा सेट दिया हुआ है द सेट ऑफ आइसोलेटर ट्रायंगल्स। ये जो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का सेट दिया हुआ है। पहला सेट किसका है, पहला सेट समकोण त्रिभुज का, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज का सेट दिया हुआ है। उनके बाद आपको कहता है कि इन दोनों सेटों का यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वह होता है जिनमें सभी सेटों का एलिमेंट्स उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कोई सेट ए है, ए के अंदर जो है एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कोई दूसरा सेट बी लेते हैं, बी के अंदर जैसे एलिमेंट हो गया 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से दो सेट ले लिए। अब इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट अगर लिखना हो, यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? इन दोनों सेटों का एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर से होनी चाहिए, उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जिन सेटों के अंदर इन दोनों सेटों का क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए में क्या एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके बाद यहाँ जो है बी में क्या एलिमेंट है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यानी दोनों सेट का एलिमेंट इसमें उपस्थित हो गया। अब इसमें देखना है कि कौन एलिमेंट जो है 2 बार आ रहा है। तो सब 1 बार है, 4 जो है 2 बार है, तो सेट के अंदर जो है रिपीटेड नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ देखिए बी के अंदर क्या है? 4 5 6 7, 4 5 6 7। यानी दोनों सेट का एलिमेंट इसमें है, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसमें दोनों सेट का अवयव उपस्थित होता है, दोनों सेट का एलिमेंट उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ गए। ये सेट जो है किसका है? ये सेट जो है समकोण त्रिभुज का है। तो समकोण त्रिभुज का सेट है इस तरह से, या इस तरह से होगा। ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस तरह का ये सेट दिया हुआ है। और दूसरा सेट जो है, दूसरा सेट बी दिया हुआ है। दूसरा सेट बी है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो। ये ए है, ए है, बी है, ए है, ए है, बी है। इस तरह का त्रिभुज का ये सेट है। इन दोनों ऐसा इनका यूनिवर्सल लिखना है। क्या करना है? सेट ए और बी दोनों सेट का यूनिवर्सल लिखना है। यूनिवर्सल सेट वह होता है जिनमें दोनों सेट का एलिमेंट होता है। तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट होगा इसका द सेट ऑफ ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स। अब इसमें देखिए, इसमें जो है ना सारी के सारे त्रिभुज है, इसमें सब त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज है, उसके बाद जो है ये क्या है? आइसोलेटेड ट्रिंगल्स है, इसमें सारा के सारा त्रिभुज है। तो इसीलिए अगर इनको लिखेंगे तो इसमें सब त्रिभुज आएगा। देखिए यहाँ राइट एंगल आ गया, समद्विबाहु आ गया, समबाहु आ गया, उसके बाद जो है विषमबाहु आ गया। सब तरह का त्रिभुज जो है इनमें, सब तरह का त्रिभुज जो है इनमें होगा। तो इस सेट में जो है सब तरह का त्रिभुज होगा। इसलिए जो है ये दोनों देखिए, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, मतलब ये दोनों सेट का एलिमेंट जो है इनमें उपस्थित है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट वह होता है जिनमें सभी सेट का एलिमेंट उपस्थित होता है। तो यहाँ देखिए सेट ए का भी एलिमेंट इसमें उपस्थित है। सेट ए में देखिए राइट एंगल्स ट्रिंगल्स हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी उपस्थित है। यहाँ देखिए इसमें क्या है? ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज भी इसमें उपस्थित है। तो दोनों सेट का जो है एलिमेंट इसमें उपस्थित है, तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे ऐसे करके, तो द सेट ऑफ ट्रिंगल्स, जो ट्रिंगल्स का सेट होगा, जो ट्रिंगल्स का सेट होगा वही क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स मै बी considered एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स। यहाँ जो है ए बी सी 3 सेट दिया गया है और इसका जो है क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी का यूनिवर्सल सेट जो है क्या होगा? ये सारे के सारे 4 ऑप्शंस दिया गया है। कहता है इन चारों ऑप्शनों में कौन इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट है। तो सेट ए बी सी का यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिनमें ये सभी सेटों का एलिमेंट्स होता है।
तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट में इन सभी का एलिमेंट्स होगा। सेट ए के अंदर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, सेट ए के अंदर। और सेट बी के अंदर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, ये बी के अंदर है। और सी के अंदर क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, इस सारे के सारे जो है सभी सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, उपस्थित होता है। यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जिनमें सभी सेटों का एलिमेंट उपस्थित होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है 1 3 5 है, यहाँ 2, इसमें जो रिपीटेड नंबर है, जो नंबर्स 2 बार आता है, 2 बार जो है सेट के अंदर से नहीं लिखा जाता है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 बार आता है। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 2 बार आ रहा है। तो जो नंबर्स 2 बार आता है उनको जो है एक ही बार लिखना होता है सेट के अंदर। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 3 5 2 4 6 0, फिर 6 भी 2 बार आ रहा है तो 6 एक बार लिखेंगे, उसके बाद क्या है, 8 है। तो यूनिवर्सल सेट जो है ये होगा, इन तीनों सेट का एलिमेंट देखिए इनमें उपस्थित है। यहाँ देखिए क्या है, 1 3 5, यहाँ भी 1 3 5 है। उसके बाद सेट बी में क्या है, 2 4 6 है, इसमें भी 2 4 6 है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, 0 4 2 6 8 है। तो यहाँ देखिए 0 4 2 6 8 है। तो यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जिनमें इन सभी सेटों का एलिमेंट उपस्थित होता है। तो इसमें सब सेट का एलिमेंट उपस्थित है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब यहाँ जो है ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या मैच करता है, यहाँ देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 7, इसमें जो है 8 है, 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए एक में जो है, एक में क्या दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 6, इसमें 8 नहीं है, ई भी नहीं होगा। इसमें 5 है, ई भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 5 5 है, 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। तो इन सभी एलिमेंट, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6, यहाँ 6। उसके बाद जो है इनमें 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 0 नहीं है तो ये नहीं होगा, क्योंकि सब सेट का एलिमेंट उसमें होना चाहिए, ये नहीं है। अब यहाँ देखिए 0 है, यहाँ देखिए 0 है तो 0 है, 1 है, 2 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 7 नहीं है, 8 है। उसके बाद जो है सब एलिमेंट इसमें है, ये इसका इसका सारे के सारे एलिमेंट इसमें उपस्थित है। तो ये जो है इन तीनों सेटों का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा।